हमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेपर्स प्रैक्टिस करवा दिए थे कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं एक मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ उस टाइम। मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा मैट्रिक्स में टॉप किया है। फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं देखते? नहीं, पेरेंट्स भी यूज़ नहीं करते तो मेरा तो कोई सवाल नहीं उठता। सीकर में तो बहुत सारी कोचिंग है, मैट्रिक्स को चुनने का क्या विशेष कारण है? टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उससे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो कि आपको किस हिसाब से पेपर अटैम्प्ट करना है। मैट्रिक्स में सर ये 7th क्लास से है। इसकी मेहनत भी है, साथ में यहाँ की जो मैट्रिक्स के जो इसके टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, इनका भी इसको जो गाइडलाइन दिया उसका और इसकी मेहनत, इन दोनों का परिणाम है। मुझे मैट्रिक्स से स्कूल पे पूरा विश्वास था कि पूरा यहाँ अनुशासन पूरा ध्यान रखा जाएगा। जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है। सीकर की मैट्रिक्स ने इसमें झंडे गाड़ दिए। लगभग 300 के आसपास बच्चों ने टॉप किया है। उन्हीं टॉपर्स में से हमारे साथ एक धुरंधर मौजूद है, साहिल नाम है। साहिल के माता पिता भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कैसे इन्होंने मैट्रिक्स को चुना और क्या इनका शेड्यूल रहता था। साहिल, बहुत बहुत बधाई हो, आपने आज जेई की परीक्षा को पास कर लिया है। क्या शेड्यूल रहता था? मतलब कि ऐसे कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता था, मतलब कि डेली 8 to 10 आवर्स की स्टडी करनी होती थी और मतलब कि ऐसे कोई इतना फिक्स नहीं था। सेल्फ स्टडी तो आप करते ही थे, साथ में कोचिंग में भी आते थे। कोचिंग में टीचर्स का क्या व्यवहार रहता था आपके प्रति? मतलब कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहते थे, काफ़ी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हमें प्रोवाइड होता था जो कि मोर देन इनफ होता था। मतलब कि सारी चीज़ें बहुत ही वेल मैनेज तरीके से होती थी। तो मॉक टेस्ट भी होते थे? हाँ, मॉक टेस्ट भी रेगुलरली होते थे हमारे। जब सिलेबस चल रहा था तब तो हर 21 डेज़ पे होते थे और उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ चली थी हमारी जेईई मेंस की। टेस्ट सीरीज कितनी ज़रूरी होती है जेई के एग्ज़ाम के लिए? टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उससे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो कि आपको किस हिसाब से पेपर अटैम्प्ट करना है। उस फाइनली उस पेपर के अंदर उससे आपको पता चलता है कि आप क्योंकि एक मेयर प्रैक्टिस से सब कुछ नहीं हो पाएगा, आपको पता होना चाहिए और भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उस टाइम पे। तो सिली मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें कैसे इम्प्रूव करना होता है और वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो टेस्ट सीरीज आप टेस्ट यहाँ कोचिंग में देते थे, उससे कितने क्वेश्चन आपके जो मेन एग्ज़ाम थी उसमें आए? डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ जाए, बट डेफिनेटली कॉन्सेप्ट सेम होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जेईई मेंस के अंदर रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। किसी तरीके का दबाव महसूस किया जब आप मेन एग्ज़ाम देने गए वहाँ पे? नहीं, हमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेपर्स प्रैक्टिस करवा दिए थे कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं एक मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ उस टाइम पे। यहाँ टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी वहाँ जाने के बाद। हाँ, कई बार ऐसे लगता है कि दबाव में आ जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी मैंने इतना ज़्यादा नेगेटिव इस चीज़ को लिया नहीं। अगर कभी कोई पेपर ख़राब भी हो जाता था तो फिर हम लोग मतलब कि टीचर से पूछ लेते थे कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इसके अंदर, और टीचर्स गाइड कर देते थे कि तुम ये इम्प्रूवमेंट कर लो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेपर अच्छा हो जाता था। तो ऐसा कुछ होता नहीं था कि अगर एक पेपर ख़राब भी हुआ है तो उससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है आगे, हमेशा इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। सोशल मीडिया यूज़ करते? नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं देखते? नहीं, पेरेंट्स भी यूज़ नहीं करते तो मेरा तो कोई सवाल नहीं उठता। अच्छा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आपकी उम्र के बच्चे ज़्यादा इस तरफ आ जाते हैं, सोशल मीडिया की तरफ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मतलब कि व्हाट्सएप रहता था क्योंकि उस पे मतलब कि हमारे जो टीचर्स थे वो कुछ मैसेजेस भेजते थे, तो व्हाट्सएप ही था मेन, और तो कुछ नहीं था सोशल मीडिया। ठीक है। हमारे साथ साहिल के मम्मी पापा मौजूद हैं। मम्मी है, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम बीना देवी है सर। क्या काम करते हैं? हाउस वाइफ है या हाउस जॉब वाइफ करते है हैं? सर। कैसा लग रहा है, बेटे ने आज बहुत बड़ी एग्जाम को पास किया है, सर बहुत टॉप भी किया है साथ में। बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा मैट्रिक्स में टॉप किया है। और जैसे आज जेईई मेन टॉप किया है वैसे ही हर एग्ज़ाम टॉप करता है वो। बचपन से होशियार था? हाँ, मतलब बचपन से ही मतलब इसका ये था कि टॉप रैंक। दिख और गया था आपको बचपन में हाँ, ये कुछ बड़ा और करने वाला है? मैट्रिक्स में आके भी हर बार ये टॉप करता है, चाहे वो ओलंपियाड हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैट्रिक्स टॉप। कितने सालों से मैट्रिक्स में तैयारी कर रहे हैं? मैट्रिक्स में सर ये 7th क्लास से है। अच्छा, हाँ काफी लंबा साथ है मैट्रिक्स के आप। हाँ, काफ़ी लंबा साथ है सर मैट्रिक्स का। कभी बच्चा डिप्रेशन में आया हो, कुछ नहीं ऐसा? नहीं सर, कभी नहीं हुआ ऐसा कि बच्चा डिप्रेशन में आया हो या इसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा पड़ा हो ना, कभी नहीं। मतलब
हर तरीके से वो बच्चे को यहाँ टीचर्स सपोर्ट करते हैं और इतना अच्छे से मतलब बच्चे को पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं कि बच्चा कभी डिप्रेशन महसूस करते ही नहीं है बच्चे। आपको भी बुलाते होंगे लगातार कोचिंग में? हाँ जी सर। अपडेट देते रहते हाँ होंगे? हाँ पीटीएम रखते हैं तो बातचीत करते हैं, बच्चे के बारे में पूछते हैं और बच्चे के बारे में बताते भी हैं। तो सब बढ़िया। आजकल अक्सर देखा जाता है कि शहरों का माहौल ख़राब हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेज देते हैं, दूसरी राह पकड़ लेते हैं। आपको कैसे विश्वास हुआ कि आप इतनी दूर बच्चे को भेज दिए? सर अक्सर मैं यहीं इसके साथ ही रहती हूँ, पेरेंट्स इसके साथ ही हैं हम। पर मुझे मैट्रिक्स स्कूल पे पूरा विश्वास था कि पूरा यहाँ अनुशासन पूरा ध्यान रखा जाएगा, बच्चे पे मतलब पूरा वो अनुशासन में रखा जाएगा। पूरा मैट्रिक्स पे पूरा मतलब वो था विश्वास कि यहाँ से बच्चा कोई गलत राह नहीं पकड़ेगा। आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं सर हम सीकर डिस्ट्रिक्ट है और फतेहपुर तहसील गांव हिरना। अच्छा, हिरना से पास हाँ में ही है। हाँ पास में ही है सर। ये पिताजी हैं साहिल के। सर क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। क्या काम करते हैं आप? मैं आर्मी में 30 साल सर्विस की है। आर्मी से सूबेदार मेजर से रिटायर हूँ। अभी मैं एनसीसी में दोबारा से सर्विस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपके अनुशासन का ही परिणाम है कि आज साहिल इतनी बड़ी एग्जाम को पास कर पाया है। जेई एडवांस, जेई मेंस को आज टॉप कर दिया उसने। हाँ, इसकी मेहनत भी है, साथ में यहाँ की जो मैट्रिक्स के जो इसके टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, इनका भी इसको जो गाइडलाइन दिया उसका और इसकी मेहनत, इन दोनों का परिणाम है। बाकी सीकर में तो बहुत सारी कोचिंग है, मैट्रिक्स को चुनने का क्या विशेष कारण है? क्योंकि मैट्रिक्स एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है बच्चों को गाइड करने के लिए, बच्चों का सपोर्ट करने के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। साथ में एक पेरेंट्स की तरह बच्चों को देखती है और हर सपोर्ट कर दें, चाहे वो बच्चा किसी वजह से ऐसे लगता है कुछ डाउन फील हो रहा है उसको, या तो भी उसको बिल्कुल सपोर्ट करके उसको वापस ऊपर लेके आते हैं, बच्चे को साथ देते हैं। और स्पेशली एजी सर का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि स्पेशली एजी सर इसको फुल सपोर्ट, हमारे से भी ज़्यादा सपोर्ट बताते थे कि कैसे हाँ क्या बिल्कुल तैयारी साथ करनी है, सपोर्ट क्या किया है पढ़ना इसको। है। तो कैसे देखते हैं कि जब इसका रिजल्ट आया, आप कहाँ थे? पहली बार सुना रिजल्ट, कैसा मैं महसूस इसके हुआ? पास में थे हम उस दिन, और उम्मीद तो थी हमारे को इसके, क्योंकि आज तक जो भी एग्ज़ाम किया टॉप किया है अभी। तो थोड़ा सा ये रिजल्ट आने से पहले नर्वस था, लेकिन रिजल्ट के बाद सब बढ़िया हुआ। सब बढ़िया एकदम। बिल्कुल। तो ये साहिल थे, साहिल के माता पिता थे जिन्होंने बताया कि कैसे वो तैयारी करते थे, कैसे उन्होंने मैट्रिक्स को चुना और मैट्रिक्स पे विश्वास बनाया।